अंबेडकर कॉलोनी, नव उद्यान पार्क, अंधेरिया मोड़, छतरपुर पर एतवारी सेवा संगठन द्वारा स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के तहत कैंसर से जागरूकता अभियान चलाया, जहां पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों को जागरूक किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहां पर एतवारी सेवा संगठन द्वारा एक मोबाइल सेवा वैन का भी उद्घाटन किया गया, जो लोगों के घर घर जाकर उपचार करेगा। साथ ही यहां पर प्रोफेशनल डॉक्टरों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। कैंसर सहित प्राकृतिक से कैसे लाभ मिले उससे भी लोगों को जागरूक किया गया। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सनातन की जय। सेवा संस्था जो आज बड़ा खास दिन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, इस पर हमारी एतवारी फाउंडेशन जो है, जो हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर अशोक जी, वो आज के उपलक्ष्य में स्वस्थ रहने के लिए और उनके विचार आपको देंगे। और मैं चाहता हूं डॉक्टर अशोक आपके सामने। आप सभी का एतवारी सेवा संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी संस्थान स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के जन जन के स्वास्थ्य के लिए समय समय पर कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करती रहती है। आज का कैंप हमारा कैंसर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में है। कम हो, कोविड और कोविड के वैक्सीन के बाद जो बीमारियां बढ़ गई हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ गए हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से, खान पान में खराबी आने की वजह से, तो उसके लिए ना 35 की उम्र के ऊपर जो लोग हो गए हैं, वो एक गोली त्रिफला की रोज रात को खा के सोना शुरू करिए। हर चीज अपने किचन में मसालदानी में सहजन का पाउडर, करी पत्ता पाउडर जरूर रखें, मसाले की तरह उसको दाल सब्जी में डालें। इससे स्वाद भी बढ़ जाएगा खाने का, और नेचुरल विटामिन B12, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन सब कुछ उसमें सबसे ज़्यादा होता है, वो मिल जाएगा। इसे सूर्य स्नान का दिन रखें, एक दूसरे के तेल लगाएं धूप में बैठ के, ताकि हमारे शरीर में नेचुरल विटामिन D आएगा। और विटामिन D आर्टिफिशियल लेने से नुकसान होते हैं किडनी को, बाकी ऑर्गन्स को। तो नेचुरल विटामिन D हमें लेना चाहिए 80% लोगों में आजकल विटामिन D की कमी से। और सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक की बजाय गुड़, शक्कर, खांड और काला नमक और पिंक सॉल्ट जो सैठा नमक, ये जो भी आप सब्जी और फल किचन में लाते हैं, उसको 20 मिनट खाने से पहले पानी में डाल के छोड़ दें। उसके बाद वो उसमें जो पेस्टिसाइड वगैरह छिड़के जाते हैं तो वो धुल जाते हैं। तो किचन के और घर के लेवल पर हम कुछ ये बदलाव करके अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहाँ पर कई गणमान्य अतिथिगण, संगठनों के लोग व RWA सहित डॉक्टर नीता कुमार व डॉक्टर अशोक के राय भी पहुंचे और सभी ने कैंसर से सहित योग, प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों को जागरूक किया। भारी संख्या में यहाँ पे लोगों की उपस्थिति मौजूद थी। देखिए रिपोर्ट। सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, जयकारे वीर बजरंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो चलिए। सुबह से ही कैंप में लोगों का तांता लगा हुआ था। लगातार लोग आकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनते हुए दिखाई दिए और एतवारी सेवा संगठन में सभी ने लोगों को जागरूक किया स्वास्थ्य के प्रति, कैंसर के प्रति व प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। उनका यही प्रयास इस कैंप के द्वारा था, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा से खर्चा भी कम होता है, जिससे आम आदमी भी अपना इलाज कर सकता है और वह जानकारी भी प्राप्त कर सकता है कि उसको क्या बीमारी है।
सर, आपकी संस्था द्वारा जो है आज कैंसर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अंबेडकर कॉलोनी में ये कैंप लगा हुआ है। साथ ही आपने जो है डोर टू डोर जो है स्टेप की एक जो है वैन की भी शुरुआत की है। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? हमारे देश में विशेष करके हेल्थ की जो शिक्षा है वो उसकी बहुत ही निहायत कमी है। हमने सोचा कि इंस्टीट्यूट तो हर लोग नहीं जा पाते हैं, बट स्वास्थ्य की जो लोगों की जानकारी है, जो स्वास्थ्य पर जो शिक्षा होनी चाहिए, वो हम घर घर जा करके अपनी संस्था की तरफ से, और संस्था का ड्रीम प्रोजेक्ट है मोबाइल हेल्थ, इसलिए मोबाइल हेल्थ एकेडमी का शुरुआत किया गया है इस कैंसर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य पे। हम घर घर जा करके लोग, हम कैंसर हो ना उसके पहले हम उसका लोगों को जानकारी, उसका उपचार और बिल्कुल देसी स्वदेशी पद्धति से हम स्वदेशी चिकित्सा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हमारा नेचुरोपैथ है, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, एक्यूप्रेशर, आहार चिकित्सा, ये सब चीज़ें हैं जो हमें बीमारी होने नहीं देते। बीमार होने से पहले अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें तो हम बीमार होंगे नहीं, तो कैंसर तो दूर की बात है। यानी हम कह सकते हैं कि एक बारी सेवा संस्था लगातार समाज को जागरूक करती रहेगी स्वास्थ्य के प्रति। हाँ, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है, इतवारी सेवा संस्था का मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और बीमार होने से पहले उनको बचाना। अगर बीमार हो भी गए तो प्राकृतिक चिकित्सा, योग, एक्यूप्रेशर के द्वारा बगैर दवा का हम उनको उपचार मुहैया करा सकते हैं, उनकी जानकारी दे सकते हैं। क्या लगता है इस तरह के कैंप कितने फ़ायदेमंद होते हैं, खासतौर से गरीब और असहाय लोगों के लिए? इस तरह के कैंप सबके लिए बहुत बेनिफिट्स है। हमारा जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। हमारा भारत समृद्ध तभी बनेगा जब हम बीमारी, जो लोगों का पसीने के कमाई के पैसा जो है बीमारियों के इलाज में लग जाते हैं, मैं उन पैसों को बचाना चाहता हूं ताकि लोग अपने सुखी जीवन के लिए उसका उपयोग कर सकें। क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जहाँ स्वास्थ्य है वहीं खुशहाली है। हम लोगों को अधिक से अधिक स्वस्थ रहने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। हमारी संस्था इतवारी सेवा संस्थान इसे उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है और आप सबों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। इससे हमें समाज का और समाज के साथ साथ हमारे शासन व्यवस्था का और कभी और सकते हैं, हम उनका सहयोग चाहिए हमें। एतवारी सेवा संगठन द्वारा आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का, डॉक्टरों का, संगठनों का व RWA के लोगों के साथ साथ महिला शक्ति का भी यहाँ पर सम्मान किया। सभी का स्वागत किया गया और सभी के सहयोग के लिए डॉक्टर अशोक राय ने धन्यवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह निरंतर इसी तरह के शिविर व कैंप लगाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे और घर घर जाके उनकी वैन जो कैंप तक नहीं आ पाते उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति मौजूद थी और सभी एतवारी सेवा संगठन का हौसला बढ़ाने यहाँ पर पहुँचे थे। सूर्य से स्नान, सूर्य स्नान का प्रोग्राम जरूर रखिएगा। एक दूसरे के सर में तेल, हाथ में तेल, पैर में तेल लगाइएगा। आप अपने हाथ से तेल लगाते हो टूट बैठ के किसी के, तो आपको भी पूरा विटामिन डी मिल जाएगा जितना आपके शरीर के लिए जरूरी है, और जिसके आप लगा रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, हाथ में, पैर में, सिर में टूट पे बैठ के शनिवार इतवार सनबाथ का एक किटी पार्टी कर लेंगे या सनबाथ है, तो उसमें सब अपने अपने घर से मेडिकेटेड तेल लेके आ सकते हैं। नॉर्मल तेल में मेडिकेटेड तेल आते हैं जो मसल्स के रिलैक्सेशन के, वो तेल लेके आप जरूर करें हफ्ते में एक बार। मैं डॉक्टर नीता कुमार हूँ। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करती हूँ। आप भी पहुंची हैं आज एतवारी के कार्यक्रम में, साथ ही जो है कैंसर जागरूकता अभियान भी चल रहा है, ऐसे में क्या कहेंगी आप? ये डॉक्टर अशोक कुमार राय जी का ये जो नेचुरल पद्धति से और कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदे वाला जो इनका प्रकल्प है इतवारी सेवा संस्थान के द्वारा, और अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में जा के, स्लम एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में जा के इन्होंने जो जागरूकता, हेल्थ लिटरेसी हमारे देश में जो बहुत लो लेवल है, इसकी वजह से लोगों का हेल्थ का खर्चा बढ़ जाता है, उसको ऊपर लाने के लिए और जो भी कम खर्च के ज़्यादा फ़ायदे के इलाज है उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, जागरूकता का, हेल्थ लिटरेसी ऊपर लाने का, हेल्थ केयर कॉस्ट नीचे लाने का,
ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ के। और साथ ही बहुत जो है कैंसर दिवस भी चल रहा है, ऐसे जागरूक होते हैं इस तरह के कैंपों से। हाँ, जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कैंसर से बचाव सीख जाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कोविड के बाद स्पेशली हम देख रहे हैं कैंसर बढ़ गया है। तो उनसे बचाव के लिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सहजन है, करी पत्ता है, नेचुरल विटामिन डी है, नेचुरल डिवॉर्मिंग के प्रोसेसेस हैं, हेल्थ को अप करने के लिए जो नेचुरल थेरापीज़ हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल नॉन इन्वेजिव थेरापीज़ हैं, उनके माध्यम से नेचुरल मैकेनिज्म से जो ये यहाँ पर आज जागरूकता अभियान किया, हेल्थ लिटरेसी ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली जो हैं उनका हेल्थ केयर कॉस्ट कम आता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो साथ ही आज जो है वैन की भी शुरुआत हुई है, इस कदम को कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छा है। आपके डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर के तरफ ये एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत सारे लोग बहुत पास ही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 10 कदम की दूरी पर है, फिर भी नहीं जाने के लायक होते हैं, इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वहाँ तक भी चले जाए 10 कदम की दूरी तक। वहाँ ये घर घर जाकर अगर डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं इस कॉमन यूज़ के टेस्ट की और कॉमन यूज़ की मेडिसिन की और उनको बचाव के उपाय बताने की, तो ये बहुत ही सराहनीय समिति आप लोगों से प्रार्थना है योग के लिए कृपया सामने आए और अपना अपना योगदान दें, क्योंकि शरीर है तो हमारा जीवन है, शरीर स्वस्थ है हमारा जीवन स्वस्थ है। किसी भी क्रिया को चालू करने से पहले हमारा शरीर का सही होना बहुत मायने रखना है। मैं डॉक्टर अशोक जी का कृतज्ञ आभारी हूँ जो समय समय पर लोगों को अवगत कराते हैं। अम्बेडकर कॉलोनी में जो है स्वास्थ्य कैंप लगाया है, फ्री चेकअप चल रहा है, कितना फ़ायदेमंद होता है इस तरह के कैंप और क्या कहेंगे? पहले तो इतवारी सेवा संस्थान को और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस सेवा बस्ती के क्षेत्र में कोई भी बड़ा संस्थान कोई हेल्थ चेकअप कैंप लगाने के लिए विचार भी नहीं करता, सब बचते हैं, सभी पॉस्ट कॉलोनी में जाना चाहते हैं, उसके माध्यम से अपने क्लाइंटेज बढ़ाना चाहते हैं। इतवारी सेवा संस्थान ने छतरपुर पहाड़ी की सेवा बस्ती में आकर के और आज जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, इसके लिए इसके अध्यक्ष को और इनके सारे साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसा कार्य वास्तव में आवश्यकता समाज को है इस काम की, क्योंकि सेवा बस्ती में कोई बड़ी संस्था नहीं जाती। दूसरा, आज इन्होंने मोबाइल वैन का भी शुरुआत किया है कि जो स्वास्थ्य रहने के लिए, बीमार होने के बाद इलाज के लिए नहीं, आप स्वस्थ कैसे रहें, बीमारी ना पड़े, इस बात के लिए लोगों की जागरूकता फैलाने के लिए जो वैन इन्होंने आज प्रारंभ की है, मोबाइल वैन, उसके लिए भी संस्था को और सब लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इससे क्या होता है, जैसे बीपी हो गया प्रमोद जी भाग्य जी आप बहुत संस्था की वाइस प्रेसिडेंट है ये, और पुष्पा मीना जी करेंगे। संस्था के कोषाध्यक्ष, संस्था के कोषाध्यक्ष
जो आपकी हाइट है ना, हाइट रोज कोई ना कोई बोतल लेके आया होता है, लोग आए बोतल लगा के वो लोग अनिल कुमार। सर जो है आज ये निःशुल्क कैंप लगाया गया है, क्या लगता है इस तरह के कैंप समाज के लिए कितना जागरूक होता है और कितना फ़ायदेमंद होता है गरीब असहाय लोगों के लिए? ये सर्वप्रथम तो जो अपने संस्थान है, एतवारी सेवा संस्थान है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने एक यह कैंप लगाया, जबकि जो कि आज कैंसर दिवस है उसके उपलक्ष्य में। और सामान्यतः जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, मिशनरीज भी हैं, वो बड़े बड़ी जगहों पर ही कैंप लगाती हैं। आपने जो कैंप है सेवा बस्तियों के बीच लगाया, जो छतरपुर की पहाड़ियों की जो बस्तियां हैं, सेवा बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियां, उनमें आप सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही उत्कृष्ट काम है, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही जो इनका प्रमुख उद्देश्य है इस संस्थान का, अपने साथ एम्स के प्रतिष्ठित जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नीता कुमार जी जैसी बड़ी बड़ी महान हस्तियों को जोड़ा हुआ है, और संगठन के बहुत समाज से भी बड़े बड़े लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और जो सबसे इनका उत्तम काम जो लगा हमें कि सामान्यतः बीमार होने के बाद व्यक्ति इलाज कराने के लिए जाता है। आप जो इतवारी सेवा संस्थान है, ये प्रमुख रूप से कि भाई व्यक्ति बीमार ही ना हो, यदि बीमार होता तो उसके इनिशियल स्टेज पर ही उसका जानकारी उसको आ जाए, जिससे कि उसका इलाज संभव हो पाए। सामान्यतः लोगों को इसकी बीमारी का जब पता लगता है तब तक बहुत बड़ी बात हो जाती है और इलाज नहीं हो पाता। तो इसलिए कि भाई ये शुरुआत है कि भाई बीमार होने से पहले व्यक्ति को पता लग जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए। आज वैन की भी शुरुआत हुई है जी, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि अब साथ साथ ही क्योंकि हर जगह कैंप कई बार हफ्ता, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कैंप लगते हैं, मगर ऑन कॉल पर ही आपकी जो इन्होंने वैन की जो शुरुआत की है कि वो सेवा बस्तियों में जाएगी, जरूरतमंदों के पास जाएगी, वहीं पर उनको स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देके और उनके ट्रीटमेंट की जो भी यथासंभव सहयोग होगा वो करेगी। ठीक है सर। एक अच्छा प्रयास लोगों को जागरूक करने के लिए यह कदम एतवारी सेवा संगठन द्वारा उठाया गया। महिला शक्ति का यहाँ पर बढ़ चढ़कर सम्मान किया गया, क्योंकि महिला शक्ति की भागीदारी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर रही और एतवारी सेवा संगठन निरंतर सेवा भाव से कार्य करने में सभी का सहयोग व धन्यवाद करती है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं लोग उनसे जुड़ते रहेंगे और इस जागरूकता अभियान में उनके साथ मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारे प्रवीण जी का स्वागत सर, इस कदम को मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। इनको जो भी यहाँ अपने अम्बेडकर कॉलोनी में जो एतवारी संस्था ने जो काम किया है ना, ये शायद कोई ही कर पाता है, क्योंकि गरीब तबके के लिए कोई नहीं आता। बाकी तो फ़ोटो खिंचवाने ही आते हैं हर जगह, लेकिन जो यहाँ लाइन लगी हुई है और जो काम हो रहा है, बड़े उससे समाज जो ये कर रहे हैं, अपने डॉक्टर राय और इनकी टीम जो काम कर रही है, शायद ही कोई ऐसा काम कर पाए। साथ ही वैन की भी शुरुआत की है आज। ये तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ हर एक के पास अपने साधन नहीं है, क्योंकि ये जो बस्ती है ये सबसे ही गरीब मतलब से मान जाती है। लेकिन फ्री में जो इन्होंने जो सेवा की है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इनका जो भी हमारी सहायता होगी मैं इनको ज़रूर कर देना चाहूँगा। हमारे जो भी लोग बाग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सबका। ठीक है सर। इस तरह के स्वास्थ्य कैंपों से लोगों में जागरूकता फैलती है, लोग अपनी बीमारियों से जागरूक होते हैं और निःशुल्क परामर्श के द्वारा वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें क्या बीमारी है और जल्द से जल्द उसका इलाज भी वह कर सकते हैं। एतवारी सेवा संगठन निरंतर प्रयास करता है कि वह कॉलोनियों में जाकर गरीब असहाय जरूरतमंदों तक पहुंचे और सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएं। एतवारी सेवा संस्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हेल्थ फर्स्ट मोबाइल एकेडमी जगह जगह है, जहाँ से लोग जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम स्वास्थ्य के ज्ञान के लिए लोगों के पास जा करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना चाहते हैं, मतलब लोगों के पास जाकर उनके स्वास्थ्य का ज्ञान देना चाहते हैं। इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एतवारी सेवा संस्थान अब ये
लंच कर रही है। पहुंचे हैं सर, किस तरह से देखते हैं इस कदम को और जिस तरह से कैंसर से जागरूक हो रहे हैं, साथ ही वैन की भी शुरुआत की है इन्होंने, तो किस तरह से देखते हैं एतवारी सेवा संस्था को? ये बहुत ही सराहनीय कदम है कैंसर जागरूक संस्थान का। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं तो योग के माध्यम से, योग प्राणायाम ध्यान से इसका प्रयोग करते हैं और बहुत ही यहाँ आकर के अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूँगा कि इस संस्था का पूरी तरह से विकास हो और समय समय पर मैं भी चाहूँगा कि यहाँ आकर के अपना योगदान दूँ योग के संदर्भ में और योग सिखाऊँ, जिससे कि मानव जाति का यहाँ कल्याण हो सके। ठीक। और उस संदर्भ में मैं संस्था का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक, धन्यवाद। अग्निवायु आकार, अब इनका हमारा समन्वय हो जाता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। इन्होंने एक एक पॉइंट को ऐसा दबाया है कि हर कह रहा भाई तेरा दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो, तुझे ये बीमारी है, यहाँ दर्द हो रहा नहीं हो रहा, वो ठीक है। उन्होंने एक एक आदमी को बड़े डिटेल से समझाया है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी है बिना दवाई के शरीर का रोग दूर कर देती है। तो मैं पुनः सबका धन्यवाद करते हुए सभी का पुनः यहाँ पर आह्वान करूँगा कि आप आए, आपने हमारी कॉलोनी वासियों के लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए अपना शिविर लगाया और बहुत अच्छा ही किया। आप भी पहुंचे हैं और जिस तरह का कैंसर से जागरूकता अभियान चलाया गया, साथ ही जो है वैन भी शुरुआत की है, डोर टू डोर स्टेप, ऐसे में जो है एतवारी सेवा संस्था को क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले एतवारी सेवा संस्थान के प्रधान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ इनके साथ जो डॉक्टरी ग्रुप आए हुए उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इंद्रजीत विचारे योगाचार्य डॉक्टर अम्बेडकर आडोल का प्रेसिडेंट हूँ। पहली बार मेरी ऐसा जो शिविर लगाया है मेरी कॉलोनी में लगाया है। यहाँ पर अधिकतर गरीब तबके के लोग रहते हैं जो अपने इलाज के लिए पैसा वगैरह नहीं कर सकते। कहते हैं योगा चित्तवृत्ति निरोध है। योग के द्वारा जो हम हर बीमारी पर नियंत्रण कर देते हैं और नेचुरोपैथी के द्वारा भी हम हर बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक मशीन से भी बताया कि हम कितने रोगी हैं, हमारे अंदर कितने रोग हैं। इस तरह का इन्होंने जो कैंप लगाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने निःशुल्क कैंप है। निःशुल्क कैंप ये होता है कि इसमें हर कोई व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है और अपना इलाज करा कर सकता है, घर बैठे में इलाज करा सकता है। और मैं सबका ही धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पर जो भी अन्य संस्थाओं के भी जो लोग आए, प्रभारी इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए, उन्होंने भी पूर्ण सहयोग दिया, जनता ने भी खूब सहयोग दिया। अभी तक हमारी लाइन लगी हुई है क्योंकि यहाँ रोग की कमी नहीं होती है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि एतवारी संस्थान से कम से कम ऐसे 3 महीने 6 महीने में एक शिविर हमारी कॉलोनी में अवश्य लगाए, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। एक छोटा सा एक लाइन का वचन गाऊंगा। उठ जागे रे मानव भोर वही अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस तरह के कि जगाने के लिए आए लोग जो बैठे हुए हैं हमारे जो है, इस तरह से जागृत हो जाएंगे तो हम घर बैठे इलाज बंद करेंगे और स्वयं के डॉक्टर स्वयं बन जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। उम्मीद करते हैं समाज को जागरूक करने के लिए इसी तरह संस्था कैंप लगाती रहेगी।